Hello students, good morning. How are you? Graphical method of solution of a pair of linear equation. राइट, हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, कैसे करते हैं, तो सेम यहाँ पे भी वही है. देखते हैं एक बार. टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ linear equation. Consistent pair. A pair of linear equations is said to be a consistent pair if it has either a unique solution or infinitely many solutions. If the pair of the equation has a unique solution, its graph will be intersecting lines. If it has infinitely many solutions, its graph will be coincident lines. मैंने बताया था consistent pair किसे कहते हैं. इट मीन्स कि जिसका सॉल्यूशन होता है एटलीस्ट यूनिक सॉल्यूशन होता है और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होता है. तो कंसिस्टेंट पेयर में भी यही होता है और उसका जो ग्राफ होता है यूनिक सॉल्यूशन का वो इंटरसेक्टिंग लाइन वाला होता है. देन इनकंसिस्टेंट पेयर. अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट पेयर इफ इट हैज़ नो सॉल्यूशन. The graph of any inconsistent pair of linear equations is a pair of parallel lines. क्या है कि linear equation में inconsistent pair क्या होता है, जिसके पास कोई solution नहीं होता. It has no solution. The graph of inconsistent pair of linear equations is a pair of parallel lines. इसका ग्राफ क्या होता है, parallel line होता है. Then क्या है dependent pair. What is dependent pair? A pair of linear equations which are equivalent has infinitely many distinct common solutions. Such a pair is called a dependent pair of a linear equation in two variable. क्या होता है, equivalent has infinitely many distinct common solution. उसके solution कैसे होते हैं, common होते हैं. तो ये क्या होता है, dependent pair of linear equation in two variables. Then डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट. डिपेंडेंट पेयर जो होता है वो कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है. क्योंकि कंसिस्टेंट में क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो है, तो यहाँ पे भी कॉमन सॉल्यूशन मिल रहा है, सो दैट कंसिस्टेंट. द ग्राफ ऑफ डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कोइंसिडेंट लाइन्स. जो ग्राफ होता है डिपेंडेंट पेयर वाला क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन होता है. इट मीन्स कि एक ही लाइन होती है और वही दो इक्वेशन के लिए यूज़ होता है. ओके, देन नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो क्या है, हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. तो ये दोनों है यहाँ पे इक्वेशन, हमारे पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो विच इज वेरिएबल, x एंड y. इफ a1 अपॉन a2 not equal to b1 upon b2, then the pair of equations is consistent having a unique solution and their graphs are intersecting lines. अगर आपके पास ये सॉल्यूशन मिलता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये क्या होता है, कंसिस्टेंट हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन एंड देन ग्राफ आर इंटरसेक्टिंग लाइन. उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होते हैं और उसका जो ग्राफ होता है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है. Then a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2. It means कि a1 upon a2 और b1 upon b2 इक्वल होता है but not equal to c1 upon c2. Then the pair of equations is inconsistent having no solution and their graphs are parallel lines. ये अगर है तो उसके पास सॉल्यूशन नहीं है, इट मीन्स इनकंसिस्टेंट है एंड उसका जो ग्राफ है वो पैरेलल लाइन है. देन थर्ड, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज डिपेंडेंट. इट मीन्स कंसिस्टेंट है, हैविंग इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस एंड देन ग्राफ आर कोइंसिडेंट लाइन. इट मीन्स क्या है, यहाँ पे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इक्वल है, तो उसकी जो पेयर है वो डिपेंडेंट है, कंसिस्टेंट है. उसके पास बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं और उसके जो ग्राफ होते हैं वो कोइंसिडेंट लाइन्स, इट मीन्स एक लाइन में आ जाता है. देन हम लोग ये जो कंडीशन देखे वही देखते हैं. यहाँ पे इक्वेशन दिए हुए हैं
2x plus 3y minus 5 is equal to 0 and 4x plus y minus 2 is equal to 0. तो a1 upon a2 it means 2 upon 4, b1 upon b2 3 upon 1 and c1 upon c2 minus 5 upon minus 2. तो अगर ये कट करेंगे तो क्या होगा, तो 2 2 ज़ा 4 तो 1 upon 2, 3 upon 1 इट मीन्स 3 एंड माइनस माइनस कट हो गया तो 5 upon 2. तो देखो यहाँ पे 1 upon 2, a1 upon a2 एंड b1 upon b2 इक्वल है, नहीं है. सो a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2. सो इंटरसेक्टिंग लाइन एंड यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन. गॉट इट. तो आपको ऐसे टेबल याद रखना है कि अगर ये सॉल्यूशन हमें मिलता है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और अलजेब्रिक इंटरप्रेशन क्या होता है. जो सेकंड है 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू लिख दी a1 a2 b1 b2 c1 c2. सॉल्यूशन निकाल दिए. तो देखो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस कट हो गया, 12 2 ज़ा 24. सो 1 upon 2 1 upon 2 1 upon 2. तो मुझे a1 upon a2 b1 upon b2 और c1 upon c2 इक्वल मिल रहा है. इट मीन्स सेम है. सो a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज इक्वल टू c1 upon c2. तो इसका ग्राफ क्या आएगा, कोइंसिडेंट लाइन एंड इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस. देन थर्ड 2x plus 3y minus 6 is equal to 0, 6x plus 9y minus 10 is equal to 0. So a1 upon a2 2 upon 6, b1 upon b2 3 upon 9 and c1 upon c2 minus 6 upon minus 10. तो 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस कट, 3 2 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10. तो 2 2 कट हो गया तो 3 upon 5. तो यहाँ पे मुझे a1 upon a2 और b1 upon b2 इक्वल मिल रहा है, बट c1 upon c2 इक्वल नहीं मिल रहा है. तो a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2. तो क्या मिलेगा हमें ग्राफ में, पैरेलल लाइंस और उसके सॉल्यूशन नहीं मिलते. इट मीन्स नो सॉल्यूशन, जो इनकंसिस्टेंट होता है. आ रहा है समझ में. तो आपको यही टेबल रेडी करना है और टेबल अगर रेडी करोगे तो आपको इजी हो जाएगा अलजेब्रिक सॉल्यूशन में भी और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी. ओके. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट सो कॉल और मैसेज मी. थैंक यू.